चलिए कल हम लोग जो है प्रीपोजिशन में पढ़े थे एट के बारे में, यूजेज ऑफ एट। ठीक है, तो पहला नंबर में हम लोग ये देखे थे एट का प्रयोग कहाँ होता है, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे पहले स्थान हो गया, ठीक है, गांव हो गया, उसके बाद मोहल्ला हो गया, उसके बाद टोला हो गया, उसके बाद कस्बा हो गया। ठीक है, तो ये सब के पहले देखिए, सबसे पहले हम बात किए थे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो ये जितना भी आपका जो है वो आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, इसके पहले आपका क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा नंबर में हम बात किए थे कि एट का प्रयोग अस्थाई, ठीक है, जगहों या कार्यों के पहले होता है। ठीक है, अस्थाई, जैसे एग्जांपल में हम लोग कल बात किए थे, अगर हम लिखते हैं आई लिव एट सोनो, ठीक है, या आई एम एट मार्केट, या आप लिख सकते हैं आई एम एट होम। तो आपका ये कहने का मतलब है ये जो है क्या है, अस्थाई। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर गांव की अगर बात कर रहे हैं कि एट का प्रयोग किए हैं, तो आने वाला समय में ये गांव आपका गांव नहीं रहेगा, शहर में बदल जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा एट का यूज हो रहा है अस्थाई जगह पर। अब जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि मैं मार्केट में हूँ, मार्केट में हूँ, तो यानी इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा मार्केट में नहीं रहते हैं, आप हमेशा मार्केट में नहीं रहते हैं, आप फिलहाल अभी मार्केट में हैं लेकिन हमेशा नहीं रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई एम एट होम बोल रहा है, इसका मतलब आपका क्या है कि आपका ये एड्रेस जो है अभी घर में है लेकिन आप हमेशा घर में नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर का हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की बात करते हैं। ठीक है, समय सूचक शब्दों के पहले, समय सूचक शब्दों के पहले। अब रहा कि भाई कौन सा समय सूचक शब्द होता है, समय यानी जिससे हमारा क्या पता चलता है कि ये समय है, उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया एट नाइट बोलते हैं, एट नाइट बोलते हैं, एट इवनिंग बोलते हैं, ठीक है, एट मॉर्निंग बोलिए, ठीक है, एट नाइट बोलिए, ठीक है, एट आफ्टरनून बोलिए। तो ये आपका जो है समय सूचक शब्द है। इस समय सूचक शब्द के पहले हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि आई स्लीप एट नाइट, ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर मैं सोता हूँ रात में, लेकिन किस रात में सोता हूँ, यानी हमारे सोने का टाइम फिक्स नहीं है। एट अगर लगा है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे सोने का टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन यही हम देखिए इन द नाइट बोल लेते हैं या इन नाइट बोलते हैं, इन नाइट अगर बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे सोने का समय फिक्स है, लेकिन वहाँ पर आपका क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ही कम्स, ठीक है, एट नाइट। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह जो है
वह क्या है, रात में आता है। इसका मतलब ये नहीं है वह रात में आता, जरूर आता है, लेकिन कब आता है इसका टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसका टाइम फिक्स है कि वो कितना बजे आता है, ठीक है। यू वॉच मूवी एट नाइट, यानी आप जो है रात में क्या करते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो सिनेमा कितना बजे देखते हैं वो भी आपका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप रात में सिनेमा देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका था 8 वाला। अब देखिए 8 वाला और भी यूज है, ठीक है। 8 का और भी यूज है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। 8 का प्रयोग उम्र अथवा अवस्था उम्र अथवा अवस्था के भाव को व्यक्त करने में, के भाव को व्यक्त करने में किया जाता है। अब देखिए आपका क्या कह रहा है, उम्र अवस्था। ये उम्र का मतलब होता एज, एज का मतलब होता उम्र। अब रहा कि हम बात करते हैं आई लेफ्ट स्कूल, एट 50। अगर हम यहाँ पर कि मैंने स्कूल छोड़ दिया 15 वर्ष में, 15 वर्ष में मैंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है उम्र की बात हुआ, ठीक है। अब देखिए हम अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर डाइड 870, यानी मेरे दादाजी जो है 70 वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार, ठीक है। आप देखिए समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब सब बताएंगे भाई। देखिए वो 70 वर्ष की अवस्था में मर गए, तो इसका मतलब यही कह रहा है कि वो लगभग जब मरे थे उनका उम्र 70 वर्ष हो रहा होगा। यहाँ कन्फर्म की बात नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर 8 का प्रयोग करना है तो आपको याद रखना होगा कि उम्र और अवस्था में 8 का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, नाउन और प्रोनाउन। देखिए he died at the age of 50, yes 70। तो यहाँ पर एज क्या है आपका, एज क्या है, हम वहां पर नहीं लिखे, इसका मतलब ये नहीं, ये थोड़ा हो रहा है वो इंडिकेशन, वो खाली इसको हम नहीं लिखे 870 खाली लिख दिए। तो यहाँ पर इसके भाव को ये इंडिकेट कर रहा है, समझ गए। ऐसा नहीं कि ये 70 के पहले 8 लगा है, इसके भाव को यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहा है, इसके भाव को इंडिकेट कर रहा है, समझ में आया। आप जैसे देखिए आप जो है फटाक से पूछते हैं, हम जैसे बोलते हैं गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प यू है, भगवान आपकी मदद करे, तो इसका जो है सही क्या होगा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, यही ना होगा इसका सही है। तो आप कहिएगा यहाँ पर मे कहाँ लगाए, तो मे छुपा हुआ रहता है, मे आपका छुपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग कीमत, चाल अथवा दर, इसके भाव को व्यक्त करने में एट का यूज किया जाता है। कीमत, चाल अथवा दर के भाव को व्यक्त करने में एट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए कैसे कीमत, कैसे चाल, कैसे दर के भाव को व्यक्त करने में एट का प्रयोग किया जाता है। हम बोलते हैं राइस,
सॉल्ट 830 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हुआ कि चावल जो है बिकता है 30 रुपया प्रति केजी बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चावल का भाव जो है ऐसा थोड़ा है कि हमेशा 30 रुपया रहेगा। चलिए दूसरा हम बात करते हैं। आई ड्राइव ए कार 800 पर किलोमीटर। ठीक है, मैं कार को ड्राइव करता हूं 100 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ भी आपको जो है 8 लगेगा। 8 काहे लग रहा है भाई कि आप 100 चला रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो ये हो गया आपका 8। अब जैसे देखिए पेट्रोल इज सॉल्व। ठीक है, 8 लीटर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेट्रोल जो मिलता है वो लीटर के हिसाब से मिलता है। पेट्रोल को बेचा किस में जाता है तो लीटर के हिसाब से बोला जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैसे कीमत। यहाँ पर आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, कीमत को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, चाल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, दर, जिसको आप बोलते हैं कि मतलब किसी भी चीज को किसमें मेजरमेंट किया जाता है, लीटर में। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया कि आप तो कोई भी चीज का जो है 8 का प्रयोग आप लोग वहां करेंगे जहां पर आपका जो है कीमत हो गया, चाल हो गया, दर हो गया, ये सब भाव को जो है जहां पर क्रिएट होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं 8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला इसको जो है हम मिटाते हैं। उसके बाद देखिए 8 का प्रयोग लक्ष्य की ओर, 8 का प्रयोग लक्ष्य की ओर इंडिकेट करने में किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं 8 रेलवे स्टेशन, तो क्या हो गया, आप क्या लिखेगा, आई रीच्ड या आई गो टू लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है 8 लगाना है। देखिए 8 रेलवे स्टेशन, 8 पार्टी हो गया। ठीक है, 8 स्कूल, हाँ एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, 8 होम हो गया, 8 स्कूल हो गया। तो यानी कहने का मतलब है, ठीक है, आपको जिधर की ओर जाना होता है वहां पर जो है आप लोग 8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है कि आपका एक शब्द में आप जान लीजिए कि 8 का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, 8 का प्रयोग एक शब्द में जान लीजिए कि 8 का प्रयोग हम लोग जो है वहां पर करते हैं जहां पर कोई भी चीज जो है अनिश्चित होता है। जहां पर आपका कोई चीज अनिश्चित होता है तब जाकर के आपका जो है 8 का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि आई लिव एट सोनो, इसका मतलब ये है कि आप जो है सोनो में हमेशा नहीं रहते। ठीक है, आप यहाँ पर बोलिएगा कि माई ग्रैंडफादर डाइड 870, यानी कहने यहाँ पर यही कह रहा है कि मेरे दादाजी जो है लगभग 70 वर्ष की अवस्था में वो मर गए। ठीक है, हाँ, अवस्था को इंडिकेट कर रहा है। आप फिर देखिए यहाँ पर
आप बोलते हैं, एक हो गया सेंटेंस आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, और एक हो गया आई गेट अप, आई गेट अप एट मॉर्निंग। तो दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों सेंटेंस के भाव में अंतर है। अब भाव में क्या अंतर है कि यहाँ पर ये आपका यही कह रहा है कि आप जो है सुबह में उठते हैं, आपका उठने का टाइम फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो आप सुबह में उठते हैं ना, वो आपका टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, या फिर आप कहिएगा आई स्लीप एट नाइट। आप अगर यहाँ पर कहिएगा कि हम जो है रात में सोते हैं, तो इस सेंटेंस का मतलब यही होता है कि आप जो रात में सोते हैं उसका टाइम फिक्स नहीं है। तो ये एट हो गया। इसको आप शॉर्टकट में हम बोले कि इसको समझना, कहीं भी यूज अगर एट का है आप समझ लीजिए अनिश्चितता की बात कर रहा है, अनिश्चितता की बात कर रहा है, कन्फर्मेशन की बात नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो है एट का हो गया। चलिए अब हम जो है इनका सीखते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। हाँ, इनका यूजेज ऑफ इन। अब रहा कि भाई इनका प्रयोग कहाँ होता है। पहला नंबर में हम बात किए थे एट के बारे में, अब हमको पहला नंबर में बात करना है इनके बारे में। तो इनका प्रयोग जो होता है बड़े बड़े स्थान, ठीक है, जो बड़ा बड़ा स्थान है, चाहे वो आपका शहर हो, ठीक है, नगर हो, राज्य हो, राजधानी हो, देश है अथवा विदेश है, ठीक है। तो ये सब में जो है हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब रहा कैसे भाई इनका प्रयोग करते हैं, तो देखिए अगर कोई बोलता है आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, ठीक है, उसके बाद हो गया ही लिव्स इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर बोलेगा राम लिव्स इन दिल्ली, हाँ दिल्ली यानी दिल्ली बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी आप बोलिएगा यू लिव इन झारखंड, ठीक है, मोहन लिव्स इन बिहार। तो कहने का मतलब ये है जहां पर आपका बड़ा बड़ा जो है स्थान होगा, चाहे वो शहर का नाम हो, नगर का नाम हो, राज्य का नाम हो, राजधानी का नाम हो, देश का नाम हो अथवा विदेश का नाम हो, वहां पर हम लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं। चाहे आपका जिला हो, जिला भी आप जिला भी लिख लीजिए, राज्य हो गया, जिला हो गया, ठीक है। तो ये सब में जो है आपका क्या करिएगा, इनका प्रयोग करिएगा, ठीक है। पहला वो ये हो गया आपका। अब जैसे देखिए दूसरा नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का बात करते हैं, वहां पर हम बात किए थे अस्थायी कार्य, यहाँ पर हम बोलते हैं अस्थायी कार्यों अथवा, ठीक है, अथवा अस्थायी जगहों, अस्थायी काम हो या अस्थायी जगह हो, वहां पर हम लोग जो है इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई लिव इन हाउस या इन द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि मैं घर में रहता हूँ और मैं घर में हमेशा रहता हूँ, मैं घर में परमानेंट रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हम बात करेंगे ही इज इन मार्केट,
इन मार्केट या इन द मार्केट, यानी वह मार्केट में हमेशा रहता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यू आर इन द फील्ड, आप कहाँ रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं राम प्लेज इन द फील्ड, यानी वो राम जो है हमेशा कहाँ खेलता है, खेल मैदान में खेलता है, ठीक है, ग्राउंड में खेलता है। तो यहाँ पर आपका यही बतला रहा है कि जहाँ पर आपका काम स्थायी होगा वहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, इन का प्रयोग होंगे। तो आपका ये दो को इन हो गया, अभी और भी बहुत सारा यूज है, इसको जो है हम आप लोग को कल बताएंगे, ठीक है।